हेलो गाइस, आई एम विशाल मिश्रा फ्रॉम अथर्व एकेडमी। आज मैं फिर लेकर के आया हूँ आपके लिए क्लास 10th के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एपी से, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए हैं और इस बार भी पूछे जाएंगे। तो आप लोग तैयार होंगे तो उठाइए अपना पेन और कॉपी, स्टार्ट हो जाइए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द फर्स्ट फोर टर्म ऑफ एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म एंड ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। तो देखिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। किसी भी एपी का जो फर्स्ट टर्म होता है उसको हम ए से प्रेजेंट करते हैं। ए इज इक्वल टू 10 दिया गया है बच्चों, ठीक है। एंड डी इज अ कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू डी। सो वी हैव टू फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो फर्स्ट फोर टर्म निकालने हैं हमको, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो अगर हम पहला टर्म निकालेंगे तो एन की वैल्यू वही हो जाती है जो हम लेते हैं। जैसे फर्स्ट फोर टर्म, तो पहला टर्म एन बराबर वन, सेकेंड टर्म एम इज इक्वल टू टू, और थर्ड टर्म हमारा n इजिकल टू थ्री, फोर्थ टर्म हमारा हो जाएगा n इजिकल टू फोर। तो इस तरीके से अगर हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो हम इसको सॉल्व करेंगे। ए वन फर्स्ट टर्म निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा वन, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डी की वैल्यू ए की जगह पर हम 10 रख देंगे, एन की जगह पर हम वन माइनस वन रखेंगे और डी की जगह पर हम 10 रख देंगे। तो इस तरीके से 10 प्लस, बिकॉज दिस इज जीरो, एंड हमारी वैल्यू ए वन इजकल टू 10 आ जाती है। उसी तरीके से ए टू सेकेंड टर्म हम निकालते हैं तो 10 प्लस, यहाँ पर हम कर देंगे टू माइनस वन इंटू डी की जगह पर हम रख देंगे 10। इस तरीके से हमारा 10 प्लस टू में से वन गया, वन बचा, इंटू 10, तो हमारी वैल्यू आ जाती है 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20। उसी तरीके से अगर हम थर्ड टर्म निकालते हैं ए थ्री इजकल टू, तो यहाँ पर हमारी वैल्यू हो जाती है थ्री, ए की जगह पर हम रखेंगे 10 और एन की जगह पर थ्री माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू हो जाएगी 10 प्लस टू इंटू 10, और हमारी वैल्यू हो जाएगी 10 प्लस 20, द वैल्यू विल बी 30। उसी तरीके से हम जब लास्ट टर्म यानी फोर्थ टर्म निकालेंगे तो हो जाएगा 10 प्लस फोर माइनस वन इंटू डी की वैल्यू हमारी हो जाएगी 10, और हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे तो फोर में से वन माइनस करेंगे, थ्री इंटू 10, हमारा आंसर आ जाएगा 10 प्लस 30 इज इक्वल टू, आपका आंसर आएगा 40। तो इस तरीके से हमारी जो एपी होगी वो हो जाएगी फर्स्ट टर्म के हिसाब से 10, 20, 30 एंड 40। तो आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसी तरीके से हम जब सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस कम है तो हम इसको बेटा ऊपर कर देना, आप लोग देख लेंगे इसको। बी क्वेश्चन है हमारा, इसमें सेम इसी तरीके से दिया गया है। सॉरी, थोड़ा सा गलत टच हो गया ये, अभी मैं दोबारा इसको कर देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर बी हमारा है यहाँ पर, बी इज इक्वल टू, बी में हमारा दिया गया है, फिर गलत टच हुआ है ये, चलिए नीचे करते हैं, थोड़ा उधर मुझे लग रहा है गलत टच हो जा रहा है कहीं पर। तो देखिए बी में हमारा गिवन है ए इज इक्वल टू माइनस टू, यानी फर्स्ट टर्म माइनस टू है, और डी इज इक्वल टू हमारा है जीरो। सॉरी, जीरो जो है हो नहीं सकता फिलहाल, चलिए कोई बात नहीं, तो सब जीरो ही हो जाएगा फिर। तो हमारा एपी जो आएगा, तो ए वन जब हम निकालेंगे तो उसी तरीके से इसी फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे, माइनस टू प्लस ब्रैकेट में वन माइनस वन इंटू जीरो, तो ये वैसे ही जीरो हो गया, माइनस टू। तो इस तरीके से मुझे लगता है ये एक रॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये कुछ मिसप्रिंट है, आप लोग इसको मत करिएगा, मगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है फर्स्ट क्वेश्चन आपको आ गया होगा बच्चों। ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है, तो हो सकता है इस बार क्लास 10th आईसीएससी और सीबीएसई दोनों बोर्ड में पूछा जाए, ठीक है। आईसीएससी एंड सीबीएसई दोनों में ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, थर्ड टर्म एंड नाइन टर्म ऑफ एपी आर फोर एंड माइनस एट। क्वेश्चन नंबर टू है हमारा ये, ठीक है। थर्ड टर्म, तो देखिए जब भी हम एपी लिखते हैं बच्चों, अगर हमको थर्ड टर्म दिया गया है तो हम क्या लिखेंगे, ए थ्री लिखेंगे। ए थ्री को हम लिख सकते हैं ए थ्री फॉर थर्ड टर्म, तो आपका हो जाएगा ए प्लस टू डी, एक टर्म कम लिखते हैं, इक्वल टू हमारा हो जाएगा फोर। और उसके बाद हमारा नाइन टर्म ए नाइन, ए नाइन को हम लिख देंगे ए प्लस ए डी, बिकॉज हमने आपको बोला था कि एक टर्म हम कम लिखते हैं जब हम किसी एपी का कोई टर्म लेते हैं। जैसे मान लिया फोर्थ टर्म है तो हम ए प्लस थ्री डी लिखेंगे, 10 टर्म है तो ए प्लस नाइन डी लिखेंगे, 50 टर्म है तो ए प्लस 49 डी लिखेंगे। तो एक टर्म कम। अब दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन नंबर टू, देन वी हैव टू सॉल्व बाय एलिमिनेशन।
मेथड। सो हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ए से ए हमारा देखिए कैंसिल हो जाता है। जब हम 2 से 8 घटाएंगे तो माइनस का 6d आ जाएगा हमारा। और देखिए ये 4 है और ये माइनस का 8 है। माइनस माइनस प्लस हो जाता है बच्चों। तो 4 में 8 ऐड करेंगे तो ये 12 हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ से d से इसको हम ट्रांसपोज कर देंगे माइनस साइन को, तो 12/6 हो जाएगा। 6 2 12। आंसर विल बी, डी की वैल्यू आ जाती है -2। ठीक है, कॉमन डिफरेंस हमारा निकल आया। एंड अब हमको फाइंड करना है ए। तो आप इसी की वैल्यू उठाकर यानी किसी भी क्वेश्चन पुट कर दीजिए। तो डी की वैल्यू जब आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में या सेकंड में पुट करेंगे तो आप ए प्लस 2d, मान लिया मैं फर्स्ट में पुट कर रहा हूँ तो डी की जगह पर -2 पुट कर देंगे। देन योर आंसर विल बी 2 2 जा 4, माइनस का 4। जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे और माइनस माइनस ये उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ए की वैल्यू हमारी 8 आ जाती है बच्चों। ए हमारा 8 आ गया। नाउ अब हमें देखना है यहाँ पर कौन सा टर्म जीरो होगा। तो जब भी जो टर्म हमसे पूछा जाएगा, मान लिया हमारा ए एन बराबर जीरो हो गया, ठीक है, तो आपको फॉर्मूला मैंने बताया था ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो आपका फॉर्मूला हो जाता है बच्चों, ए एन की जगह पर हमने लिख दिया जीरो, ए की जगह पर हम लिख देते हैं यहाँ पर 8, एन की जगह पर हमें एन फाइंड करना है और डी की जगह पर हम पुट कर देंगे कितनी वैल्यू, हमारी वैल्यू आई थी -2। तो देन आप 8 को जब ट्रांसपोज करेंगे तो आप -8 कर देंगे इसको। एंड n-1 वैसे ही रहेगा -2। अब आप क्या करेंगे, उसको ले जाएंगे उस तरफ और माइनस का 8 अपॉन -2, देन इट विल बी कट। 2 4 जा 8 एंड n-1 इज इक्वल टू 4। देखिए हमारा फिफ्थ टर्म जो होगा वो जीरो होगा। ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड कई बार पूछ चुके हैं। मुझे लगता है वैसे तो ये आईसीएसई का ही क्वेश्चन है, लेकिन आई हैव आइडिया इसको सीबीएसई बोर्ड में भी दिया जा चुका है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 2 मार्क्स तो आपके पक्के हो जाएंगे अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो इस बार 2024 टू 25 सेशन में ये क्वेश्चन आना पॉसिबिलिटी इसकी मुझे ज्यादा लग रही है थोड़ी। ठीक है बच्चों, इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा है। अब याद रखिए 2025, ये आपका बार बार गलत टच हो जाता है, मैं इसको इसका कर देता हूँ। ठीक है, 2024 से 2025 में क्वेश्चन आना पॉसिबल है। ठीक है, तो आप जल्दी जल्दी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि और भी बच्चों की हेल्प हो जाए। और अभी मैंने काफ़ी टाइम से वीडियोस पे नहीं अपलोड किया था, बट अब मैंने सोचा है कि अब मैं बच्चों के लिए फिर से वीडियो अपलोड करूंगा। कुछ हमारे पास सर्कमस्टेंसेज आ गई थी जिसकी वजह से हम वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे। ठीक है बच्चों, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। आप लोग बस टाइम निकाल करके इसको हमारे वीडियो को देखें ताकि दूसरे बच्चों को भी इसकी हेल्प मिल सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड, विच टर्म ऑफ एपी इज 3 15 27। देखिए एपी गिवन है हमारे पास, एपी गिवन है, विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड में आया है। ठीक है, क्योंकि आज का टॉपिक केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो ये क्वेश्चन हमारा 4 मार्क्स में आ सकता है, 3 और 4 मार्क्स में, 3 और 4 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। तो ये क्वेश्चन हम भाई थोड़ा साइड में कर देते हैं इसको। ठीक है, इसके लिए थोड़ा स्पेस कम है बट क्वेश्चन बड़ा है हमारे पास। तो अभी हम लिखेंगे एपी हमारी गिवन है बच्चों, एपी आप देखिएगा, एपी मैं दोबारा नोट नहीं करूंगा। तो 132 मोर देन 54, तो ए 54 को बच्चों लिख क्या लिख सकते हैं, ए 54 को लिख सकते हैं, ए 54 को हम लिख सकते हैं ए प्लस 53d। ठीक है, प्लस का 132, यहाँ पर हम वही फॉर्मूला लगा देंगे ए प्लस n-1 इंटू डी, बिकॉज हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है ना। ए 54 को हम लिख देंगे ए प्लस 53d प्लस का 132 इज इक्वल टू ए की वैल्यू हमारी गिवन है 3, n-1 वैसे ही रहेगा और डी की वैल्यू हमने अभी निकाली 15 में से 3 माइनस करेंगे तो 12 हो जाता है। ओके, नाउ ए प्लस 53d, यहाँ पर भी आप डी की वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर डी की वैल्यू पुट कर दीजिए और वैसे तो ए से ए कट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से दोनों तरफ कट कर देंगे तो ये आपका 3 प्लस का 53, डी की वैल्यू आपको पता है 12 है, प्लस 132 वैसे ही रखेंगे और 3 वैसे ही रखेंगे, n-1 वैसे ही रखेंगे और 12 वैसे ही रखेंगे। ठीक है, अब 3 से 3 लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड हम कट कर देंगे और यहाँ पर देखिए 53 मल्टीप्लाई बाई 12, तो 12 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 12 3 36 का 3 6 3 कैरी, 12 5 60 में 3 और 63 हो गया। ठीक है, 12 3 36 और 12 60 में 3 और 63 हो गया, प्लस का 132 इज इक्वल टू, अब आपका बचता है हमारे पास n-1 इंटू 12। अब आप ऐड कर लीजिए, 636 में 132
628 और 336, 6 768। देखिए हमारे पास वैल्यू है 768 इज इक्वल टू n-1 इंटू 12। नाउ अब आप क्या करोगे, आप n-1 को साइड में कर दो, 768 अपॉन 12 कर दो, तो 12 से इसको डिवाइड करेंगे, 12 6 जा 72 और 12 4 जा 48। देखिए हमारी वैल्यू आ गई, n-1 की वैल्यू आ गई 64। देन हमारी वैल्यू आ जाएगी n इज इक्वल टू 64 प्लस 1 और हमारा आंसर आता है 65। तो बच्चों याद रखिएगा ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ इस क्वेश्चन को आप अच्छे से नोट करिए, और हो सकता है 99% ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आप आ सकता है इस बार। तो ये आपका 65 टर्म यानी इस एपी का जो 134 यानी 65 टर्म जो है वो इसके अकॉर्डिंग ज्यादा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन द 10 एंड 250। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप फर्स्ट टर्म निकालिए, 4 का टेबल पढ़िए। 4 का टेबल अगर पढ़ते हैं तो 10 के बाद पहला टर्म हमारा जो आता है वो 12 आता है, ठीक है, जो कि 4 से डिविजिबल है। तो आपका पहला टर्म 12 आ गया। फिर आपने 4 ऐड कर लिया बिकॉज डिफरेंस 4 का ही है, 4 4 16 एंड इस तरीके से 4 5 20 एंड डॉट 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 डॉट। अब इसका लास्ट टर्म 250 से कम देखिए कौन सा होगा, तो आप इसको डिवाइड करके देख सकते हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से इसको आप डिवाइड कर लीजिएगा। तो आप डिवाइड जब करेंगे 248 को, तो 4 से डिवाइड कर लीजिए, 4 6 जा 24, ओके। और देखिए 4 2 जा 8, तो आपका डायरेक्ट ये कट जाता है, ठीक है। तो ये आपका लास्ट टर्म आ जाता है 248। अब आप शुरुआत करेंगे a इज इक्वल टू, वही शुरुआत हो गई हमारी। तो लास्ट टर्म a इज इक्वल टू ए एन की वैल्यू आपको गिवन हो गई 248, और यहाँ पर आप फॉर्मूला लगा देंगे a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके बच्चों, तो आप यहाँ पर पुट कर देंगे 248 को, यहाँ पर a की वैल्यू हो जाती है 12, यहाँ पर n माइनस 1 वैसा ही रहेगा बिकॉज हमें वैल्यू फाइंड करनी है, और d की वैल्यू आपको पता है क्योंकि 4 का डिफरेंस है। 248 से 12 माइनस कर दीजिए, n-1 वैसे ही रहेगा, 4 वैसे ही रहेगा। आप माइनस करेंगे इससे, तो देखिए 8 में से 2 गया 6 आ गया, 4 में से 1 गया 3 आ गया, 236 रहेगा ये। और यहाँ पर n-1 है और यहाँ पर 4 है, ठीक। इसके बाद मैं इधर साइड में कर देता हूँ उसको। तो 236 डिवाइडेड बाई 4, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 5 जा 20, और इधर 3 कैरी चला गया 36, 4 9 जा 36, 59 हो गया। तो n-1 इज इक्वल टू 59, देन n की वैल्यू हमारी आ जाती है 59 प्लस 1, द आंसर विल बी 60। ओके, तो 60 टर्म, 60 मल्टीपल्स हो गए इसके फोर्स के, ठीक है, इनके बीच में। तो ये क्वेश्चन आपका अच्छा था, मैंने करा दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं आगे। हाँ, पूरा पीडीएफ चला जा रहा है बच्चों। चलिए क्वेश्चन है आपका, फोर्थ एंड एट टर्म ऑफ एन एपी। मैं इसको आगे वाले पीडीएफ कर देता हूँ पेज पे। फोर्थ एंड एट टर्म ऑफ एपी, फोर्थ एंड एट टर्म ऑफ एपी इज 24, सम ऑफ एंड सिक्स एंड 10 टर्म। तो देखो भाई इसको भी हम यहीं कर देते हैं, पता चला पूरा पीडीएफ गायब हो जाएगा उधर, ठीक है। तो आप यहीं पर देख लीजिए, इसको शॉर्ट में कर देंगे। फोर्थ टर्म को हम अभी मैंने जैसा कि आपको बताया था, फोर्थ टर्म हमारा क्या होगा, फोर्थ टर्म होगा a प्लस 3d। मैंने बोला था ना एक कम कम लिखते हैं, प्लस एट टर्म a प्लस 7d इज इक्वल टू 24। उसी तरीके से a में ऐड कर लीजिए, 2a हो गया, ये हो गया 10d इज इक्वल टू 24। 2 कॉमन a प्लस 5d इज इक्वल टू 24। यहाँ पर आप a प्लस 5d रखेंगे, 24 को आप डिवाइड करेंगे 2 से, 2 1 जा 2 2, a प्लस 5d की वैल्यू हमारी आ जाती है 12, ठीक है। इसी तरीके से अब मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा ऊपर करता हूँ और आप देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि स्पेस थोड़ा कम है यहाँ पर। अब हम करेंगे, क्वेश्चन में आगे कह रहा है सम ऑफ सिक्स एंड 10 टर्म। तो सम ऑफ सिक्स टर्म a प्लस 5d हो गया 6 टर्म, एक कम लिखते हैं, और a प्लस हो गया 9d आपका 10 टर्म इज इक्वल टू 44। तो a में a जोड़ा 2a और 9 में 5 जोड़ा 14d इज इक्वल टू 44। आप कॉमन ले लीजिए 2 को, तो a प्लस 7d बचेगा बच्चों, यहाँ पर 44 हो जाएगा, ठीक। थोड़ा सा और ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, तो अगर आप 2 से डिवाइड कर देते हैं राइट हैंड साइड में ले जाकर के इसको, तो आपकी वैल्यू आती है 22, ठीक है। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब आपके पास दो इक्वेशन है, एक है a प्लस 5d इजकल टू 12 और दूसरा है a प्लस 7d इजकल टू 22। तो a प्लस 5d इजकल टू 12, a प्लस
5d इज इक्वल टू 12, और मुझे दोबारा देखना पड़ेगा, a प्लस 7d इज इक्वल टू 22, a प्लस 7d इज इक्वल टू 22। अब आप इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लीजिए, वेरी सिंपल। a से a कैंसिल हो गया, 5 में से 7 माइनस किया हमने, 2d आ गया माइनस का, 12 में से 22 माइनस किया, हमारा आ गया 10 माइनस का। ओके, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, d की वैल्यू हमारी 5 आ गई। अब आप d की वैल्यू पुट कर देंगे a प्लस 5d इज इक्वल टू 12 में, तो आपका देखिए यहाँ पर a की वैल्यू हमने अभी फाइंड करनी है, तो a प्लस 5 की जगह पर 5, तो सॉरी डी की जगह पर 5, ये आपका हो गया 25, 12 माइनस 25, ए इज इक्वल टू 25 माइनस कर दिया, माइनस का 13 आएगा, ए की वैल्यू 13 आ गई माइनस। ठीक है, तो ये आपकी ए की वैल्यू फाइंड हो गई है। ठीक है, इधर आपकी डी की वैल्यू फाइंड हो गई है 5। इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो हमें पूछा गया फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एपी, तो एपी के फर्स्ट थ्री टर्म आपके निकलेंगे अगर डी आपके स्टूडेंट के, तो एपी के फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ एपी, पूरा फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, बस डी जोड़ते चले जाइए, तो एपी हमारी हो जाएगी, -13 से शुरुआत हुई, -13 में अगर 5 ऐड कर देंगे तो देखिए माइनस प्लस माइनस होता है, यहाँ पर आ जाएगा -8, फिर 5 ऐड कर देंगे हो जाएगा -3, फिर 5 ऐड कर देंगे, इस तरीके से ये आपकी एपी आ गई, क्योंकि थ्री टर्म निकालने थे मुझे लगता है ना। तो बच्चों आज के लिए मुझे लगता है इतना काफी है, और कल हम लोग फिर मिलेंगे, या नेक्स्ट वीडियो हम आपका जल्दी अपलोड करेंगे। तब तक के लिए आप मस्त हो जाइए, बढ़िया से पढ़ाई करिए, पेन कॉपी उठाइए, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत जल्दी मैं अनअकैडमी या टेक्स्ट बुक पे आने वाला हूँ, अगर भगवान ने चाहा। अदरवाइज मेरे वीडियो आपके लिए तो आते ही रहेंगे, नहीं नहीं तो कोई बात नहीं। बाकी आप तैयार रहिए, आगे के एग्जाम मैं और भी एग्जाम की तैयारी कराऊंगा, पहले आप क्लास 10th की तो तैयारी कर लीजिए, है ना। सही कह रहा हूँ ना बच्चों में? जब तक 10th नहीं क्रॉस करेंगे आगे कैसे जाएंगे, कैसे सिविल सर्विस का एग्जाम देंगे, या फिर कैसे आप आगे दूसरे एग्जाम्स देंगे, कैसे आप इंजीनियर बनेंगे, कैसे आप डॉक्टर बनेंगे, एवरीथिंग इज डिपेंड 10th क्लास। ओके, तो विशाल मिश्रा, आज आपको फिर से अलविदा तो नहीं बोलूंगा, गुड इवनिंग बोल रहा हूँ, जा रहा हूँ, ठीक है। बाय, आज के लिए इतना काफ़ी है। बाय बाय।